क्या नाम है भाई? जी सोनू। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप पेपर देने? यूपी हरदोई से। हरदोई से आए हैं। जी। तो ग्रुप डी के पेपर कौन सा जोन से भरे थे आपने? ये इलाहाबाद। अच्छा, इलाहाबाद से भरे थे। आप उतना दूर से आए हैं, ज़्यादा दूर तो नहीं दीजिए आप। हाँ काफ़ी दूर तो है, करीब 300 अराउंड में है। अच्छा, दूर तो कब है। आए थे? कल ही आ कल गए? आए थे, कल सुबह से बैठे थे। अच्छा, सुबह से आए थे बैठे थे। तो क्वेश्चन आपने कितने अटेम्प्ट किया आपने? 83 अटेम्प्ट किया। 80। अच्छा, क्वेश्चन के लेवल इजी, मॉडरेट, टफ? करंट कुछ थोड़ा टफ था और रीजनिंग और मैथ कह सकते हैं इजी था। अच्छा, करंट अफेयर के बारे में पूछा जाए तो करंट अफेयर कौन सा ईयर का पूछ रहा है? 25 का पूछे हुए, जुलाई से लेके और नवंबर तक की पूछ रहे थे। नंबर 1-2 क्वेश्चन रिपीट करना ये चाहिए। ऐसे आया था कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कितना फंड दिया गया है। अच्छा। ये क्वेश्चन आया था। और चीन का जो भी वीजा लॉन्च किया था। अच्छा। उसके थ्रू आया था। अच्छा, बिहार इलेक्शन पर भी पूछा गया था? बिहार इलेक्शन पे पूछा था कि बीजेपी की टोटल सीटें कितनी हुई। अच्छा, बिहार बीजेपी का ये सभी पूछ रहा है, पूरा फैक्ट वाला पूछ रहा है ना? अच्छा, साइंस से थोड़ा बताइए। साइंस? साइंस से पूछा था। फिजिक्स से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आया था, न्यूमेरिकल तो एक ही आया था। अच्छा। साइंस से जो एक हफ्ता दर्पण वगैरह से पूछा गया था और इसी ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं आ रहा था। ऐसा ही मात्रा ज्ञान से पूछा गया? हाँ ऐसा ही मात्रा पूछा था। दाब का पूछा था। दाब का ऐसा ही मात्रा वगैरह। और आपने क्या लगाया इसमें? इसमें पास कर लगा। पास कर लिए तो बहुत अच्छा है। और कोई बायोलॉजी से कोई क्वेश्चन पूछा गया? बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं था। एक रासायनिक का था, जो क्या बोलते हैं उसको, रिएक्शन प्लास्टिक ऑफ पायरस क्या होता है। हाँ वो उसी से आया था। सूत्र पूछा होगा। अच्छा, और हिस्ट्री ज्योग्राफी यार से कुछ क्वेश्चन? हाँ हिस्ट्री से तो नहीं था, ज्योग्राफी से था क्वेश्चन। करंट से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन। पॉलिटिक्स क्वेश्चन पूछा था? हाँ पॉलिटिक्स से भाई कोई क्वेश्चन नहीं था। कोई क्वेश्चन नहीं था पॉलिटिक्स सारे? जो मान लो स्टैटिक पढ़ा होगा उसके लिए तो फिर हाँ स्टैटिक जीके वालों के लिए थोड़ा कठिन है, लेकिन जिसने करंट अपनी तैयार की है जनवरी से नवंबर तक की सही से, तो उसका सही जीएस हो जाएगा। अच्छा, रेलवे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा था? हाँ रेलवे से रिलेटेड जोन, इससे तो कुछ नहीं आता। रिलेटेड करंट आता था। अच्छा, करंट आता है। अच्छा, और बताया जाए तो जैसे रीजनिंग में कौन सा टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन था? रीजनिंग में तो क्या नाम, लुप्त वाले आए थे और कोडिंग आया था। और डिस्टेंस वाले आए थे, 2 क्वेश्चन डिस्टेंस से आए थे। ब्लड रिलेशन से? ब्लड रिलेशन नहीं होता, कोई नहीं आया नहीं। डायरेक्शन से था। 2 क्वेश्चन डायरेक्शन से। अच्छा। और रिलेशन से तो कोई नहीं था। क्या बोलते हैं, सेटिंग अरेंजमेंट से था। और इसमें बताइए जैसे कि मैथ में क्या बोलते हैं, प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा था ये क्वेश्चन। रेलवे क्या नाम, दूरी ऑफ डिस्टेंस से था। रेलगाड़ी से भी एक था, ट्रेन से था एक क्वेश्चन। और प्रॉफिट और लॉस और डिस्काउंट वगैरह ज़्यादा था। परसेंटेज से ज़्यादा था। परसेंटेज से ज़्यादा टॉपिक? हाँ सबसे ज़्यादा परसेंटेज। कौन सा ज़्यादा था? एडवांस से पूछा, अर्थमेटिक्स पूछा? अर्थमेटिक्स ज़्यादा था। एडवांस तो एक क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन थे एडवांस के। अच्छा, 2 क्वेश्चन है। अच्छा, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे नए बच्चे को जो आगे आ गए तो अपना करंट अच्छे से तैयार कर लें। मैथ और रीजनिंग तो बेसिकली इजी आ रहा है, लेकिन करंट थोड़ा कठिन आ रहा है। जीएस बिल्कुल करंट जी के पूछ ही नहीं रहे हैं, करंट पूछ रहे हैं सब। अच्छा जी, और साइंस भी थोड़ा सही आ रहा है। साइंस भी ज़्यादा कठिन नहीं आ रहा है। आप फुल टाइम स्टूडेंट ही हैं या? नहीं, फुल टाइम स्टूडेंट। फुल टाइम कहीं से कोर्स लिए हैं? कैसे तैयारी कर रहे हैं? हम क्या नाम जी क्या बोलते हैं, क्या करते हैं? अच्छा, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं अपना। तो मतलब कैसे, कितना आवर तैयारी होता है? वही अब हो जाती है, 5-6 घंटे पढ़ लेते हैं। अच्छा, कहीं शहर में रहते हैं या गांव में? गांव में रहते हैं। गांव में रह के तो घर के भी काम करना पड़ता है? घर का भी थोड़ा बहुत देखते हैं और अपनी मतलब पढ़ाई वगैरह भी देते हैं। इसीलिए सेल्फ स्टडी करते हैं। सेल्फ स्टडी। ऐसा नहीं लगा कहीं से कोर्स ले लिया जाए या तो जल्दी हो जाए? ऐसा क्या है, तो एक बार तो शुरुआत में अगर किसी तैयारी करी हो किसी भी एग्जाम को लेकर, पहले उसका सिलेबस देखो, उसी का लेकर सिलेबस तैयार करो। और जब तक सिलेबस नहीं तैयार तो एग्जाम पैटर्न नहीं समझ पे आएगा तो एग्जाम बढ़िया नहीं होगा। एग्जाम बढ़िया नहीं कोई भी एग्जाम देने से पहले उसका सिलेबस देखो, फिर उसी के थ्रू कोचिंग वगैरह करो। मान ली ग्रुप डी के लिए आपने कितनी तरह से तैयार की है? जी अभी तो जब निकला फॉर्म तभी से तैयारी की। अच्छा, कितने महीना? 1 साल? 2-3 महीने 3 महीने हुए। 3 महीना हो गया। और भी कोई पेपर देते आप? हाँ, इससे पहले एसएससी का दिया था। अच्छा, एनटीपीसी का भी दिया था। अच्छा, उसमें क्या उम्मीद है? उस एनटीपीसी का तो उसमें तो नहीं हुआ था, लेकिन अगली बार आगे उसमें हो सकता हो जाए। अच्छा, इसमें क्या उम्मीद है? इसमें तो कॉन्फिडेंस है, फिलहाल 90% तक है कॉन्फिडेंस। अच्छा, वैसे ड्रीम जॉब क्या है आपके? ड्रीम जॉब तो रेलवे ही है। अभी रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं जी। रेलवे का एग्जाम आगे एनटीपीसी के जो 2026 के कैलेंडर रेलवे में भी होता होगा ना कि ये पोस्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। जी हाँ, ये तो स्टूडेंट का जब ज़्यादा दिन नई नौकरी मिलती तो वही सोचता कोई पोस्ट मिल जाए,
अच्छा फैमिली के लिए, अपने लिए भी और समाज के लिए भी सही। मतलब घर पे रहते हुए कुछ ताने भी मिलता होगा आपके, थोड़ा ये सब सुनने स्टूडेंट में। लाइफ में यही तो होता है, ताने रिश्तेदार हो गए, गांव के लोग हो गए, सामाजिक लोग जो होते हैं ताने ज़्यादा देते हैं। घर वाले भी देते हैं क्या कभी? घर वाले तो कम ही देते हैं, लेकिन समाज के लोग ज़्यादा देते हैं। हाँ, कि क्या कर रहे हो, क्या एज करने, हो इतने गया दिन है। हो गए कुछ नहीं कर पा रहे, यही होता है। और गवर्नमेंट जॉब में तो बहुत सारे थोड़ा कठिनाई आता है। गवर्नमेंट जॉब में कठिनाई आती, लेकिन सफलता होने के बाद वही जो ताने मारते बाद में वही झुकते थे। अच्छा, सेंटर में बताइए कोई धांधली नहीं, या सेंटर कोई में तो कोई दादले अच्छा मतलब नियम था, कानून भी सही था। सब सही अच्छा, था। कोई मतलब फेयर एग्जाम हो रहा फेयर है? एग्जाम वगैरह कुछ नहीं, सही था सब। फेयर एग्जाम, अच्छा। चलिए, हाँ, ऑल द बेस्ट। बच्ची को भी ले लो, थोड़ा बाहर कर दो। थैंक चलिए इधर आ जाओ, सामने खड़ी हो जाओ। अरे आ जाओ।